कुछ शहद घोल दो, प्यार से बोल दो। कुछ शहद घोल दो, प्यार से बोल दो। खिड़कियां खोल दो रोशनी के लिए। जीत भी हार भी फूल भी खार भी। जीत भी हार भी फूल भी खार भी। चाहिए प्यार भी जिंदगी के लिए। कुछ शहद घोल दो, प्यार से बोल दो। हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विभाग बात में। विभाग बात में अक्सर विष्णु जी आते रहते हैं और विभिन्न विषयों पर बात होती है, खाली कविता या साहित्य की बात हम नहीं करते हैं। बड़ा कठिन होता है, आपने तो बहुत आसानी से कह दिया, इस ज़माने में सबसे कठिन है मिश्री घोलना और प्यार से बोलना। बहुत कठिन नहीं है, लोगों ने कठिन बना दिया है। प्यार एक नेचुरल फिनोमेना है और जो नेचुरल चीज़ होती है बहुत आसान होती है। हम लोग खुद ब खुद उस चीज़ को कठिन करते चले जाते हैं, उसमें नफ़रत के बीज डाल देते हैं थोड़े से, जबकि ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। और इसी तरह से प्यार और मनुहार, खुशबू, ये सब इतनी आसान चीज़ें हैं, ये ऊपर वाले ने बनाई हैं। और ऊपर वाले ने मनुष्य के लिए, मनुष्य को उलझन में डालने के लिए नहीं बनाई, उसकी संवर्धन के लिए बनाई, उसका विकास कैसे हो इसलिए बनाई। और लोगों ने खुशबू में बदबू डालना शुरू कर दिया, मोहब्बत में नफ़रत डालना शुरू कर दिए, फूलों में कांटे डालने शुरू कर दिए। तो हम लोग खुद अपने आप अवरोध पैदा करते हैं, अपनी ज़िंदगी मुश्किल करना शुरू कर देते हैं। विष्णु जी अलीगढ़ से आते हैं, उत्तर प्रदेश की, और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से एक शेर आपको समर्पित करता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। इजाज़त है। कि मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। बनावटीपन कहीं भी नहीं होना चाहिए। आपने नीचे वाला मिसरा कहा कि अगर मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती ना मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला। बिल्कुल मेरी नेचर का शेर है ये, मुझ पे भी नहीं आता है दिखावा। जो बाहर है वही अंदर है। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, फिर मोहब्बत करता हूँ, वो अंदर भी होगी मेरी। लेकिन मुझे लगता है विष्णु जी कि नाम बदलते हैं, आप मोहब्बत कह लीजिए, इश्क कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, ये सब तो हमारे संस्कारों से पैदा होते हैं। अगर आपका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपके परिवार के लोग आपको बहुत स्नेह करते हैं, तो आप भी लोगों को अटूट स्नेह करना शुरू कर देते हैं। तो सब तो मिलता तो घर से ही है, परिवार से ही है। हाँ, घर परिवार से मिलता है। और जिसमें ये नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती, प्यार नहीं होती, वो फिर परिवार नहीं होते, वो फिर एक खंडहर हो जाते हैं, एक शमशान की तरह हो जाते हैं। आप रह लीजिए लेकिन आपको घुटन महसूस होगी। तो हमें अगर परिवार को एक रखना है और परिवार को बचाना है तो मोहब्बतों से रिश्तेदारी करनी पड़ेगी, नफ़रतों से हमें दूर भागना पड़ेगा। चाहे वो दोस्ती हो या पारिवारिक रिश्ते हों, मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। और मैंने अक्सर देखे हैं, बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे परिवार ऐसे देखे हैं जो ये पूरे शहर में पता है कि साहब ये बहुत जॉइंट फैमिली है और इसमें बहुत सब लोग प्यार से रहते हैं, लेकिन किसी परिवार के उसके एक व्यक्ति को उठा के देख लीजिए, उससे बात करके देख लीजिए, तो उसके अंदर इतना तूफ़ान भरा हुआ है कि वो कहेगा कि साहब बड़ी मजबूरी में रह रहा हूँ, मेरा बड़ा भाई इतना, मेरे पिताजी इतना कमाते हैं और मुझे थोड़ा सा देते हैं, भाई को ज़्यादा दे देते हैं। तो अंदर वहाँ भी विषमताएँ हैं। इसके लिए दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, चाहे वो साझेदारी हो चाहे वो रिश्तेदारी हो, दोनों में दिल का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अब दिल का बड़ा, अगर दिल वाकई बड़ा हो तो परिवार बन जाता है, घर बन जाता है। और कहते हैं हमारे यहाँ तो जो परिकल्पना है वो घर के मंदिर होने जैसी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मंदिर भी एक मोहब्बत का एक प्रतीक है। जहाँ मोहब्बत नहीं होती वो घर मंदिर हो ही नहीं सकता। तो जैसा आपने कहा, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे आपकी पंक्ति याद आ रही है कि आप आमंत्रित कर रहे हैं किसी को और कह रहे हैं कि मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा।
हाँ, बहुत प्यारा गीत है, बहुत पुराना गीत है। रात को भी मैं जब यहाँ एक कार्यक्रम में आया था, तो मैंने अपनी पसंद के 2 गीत सुना। उसके बाद जिस के लिए फरमाइश आई नीचे से, और अशोक चक्रधर जी का क्रम था मेरे बाद, और कीर्ति काले उनको बुलाने के लिए खड़ी हुई, तो कीर्ति काले को खड़े नहीं होने दिया पब्लिक ने, लेकिन एक गीत ज़रूर होगा और वही वाला गीत होगा। हम भी वही वाले गीत तो ये मजबूरन ये मोहब्बत है कि आप सुनाना वही पड़ा। गीत। और मेरी खुशनसीबी है आपके इस स्टूडियो में दूसरी तीसरी बार आया हूँ, और शायद इस गीत को पहले नहीं सुना पाया था, तो आज इस गीत को सुना था। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए।